प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। धारण कर सके, अभी तो उस लायक बनाया जा रहा है। अभी तो इतना ही धोखेबाज धूर्तबाज सब जो है, ये आपके दिल दिमाग में धर्म के नाम पर कचरा भर दिए हैं। ये गायत्री वाले, ये हरदेव, ये निरंकारी वाले, ये चाहे सतपाल, ये बाल योगेश्वर जी, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले, ये चाहे सब जो है इतना कचरा भर दिए हैं सब। ये आसाराम, ये और जितना ही कुल है सब, इतना कचरा धर्म के नाम पर भर दिए हैं सब। ये लोभी लालची सब जो है, ये धंधेबाज सब इतना कचरा भर दिए सब आप सबके दिल दिमाग में कि वो काई बन बैठा है। धीरे धीरे अभी एक दो दिन और लगेगा, अभी एक दो दिन और लगेगा। ये कचरा साथियों के बर्तन यदि साफ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, तो अच्छा से अच्छा वस्तु भी खराब होने की संभावना बनी रहती है। आप मुंह में दांत के बीच में नमक रख करके आप तब मिश्री का स्वाद नहीं बता सकते। आपको वास्तव में मिश्री का स्वाद बताना है तो नमक तो निकाल ही दीजिए, कुल्ला भी कर ले तो और अच्छा रहेगा। नमक तो निकाल ही दीजिए, कुल्ला भी कर ले तो और अच्छा रहेगा। ये सब इसलिए हम पहले रख रहे हैं। इन समाज वाले बंधुजन भी यदि चाहे तो सच्चाई जान देख सकते हैं। ये इन लोगों को नीचा दिखाने के लिए हम इस मंच से ऐसी बातें नहीं बोल रहे हैं। हमारे नीचा दिखाने से कोई नीचा नहीं हो जाएगा, वो नीचा है इसलिए हम भी नीचा कह रहे हैं। वो नीचा है इसलिए हम नीचा कहने पर लगे हैं। जांच उसको कर लेना चाहिए, जांच कर लेना चाहिए। सच्चाई को जानने के लिए अपने दिल दिमाग को हमेशा खुला रखना चाहिए। वो गुरु नहीं जो अपने शिष्यों के दिल दिमाग को कह करके दूसरा का मत सुनना, दूसरे से मत जुड़ना, दूसरे का मत मानना, दीक्षा दूसरे से मत लेना, तेरा व्रत भंग हो जाएगा, पातिव्रत ब्रह्म भंग हो जाएगा। धर्म ये कौन सा उपाय है भाई? गुरु मुक्ति सिखाता है, तुम मुक्त हो, ज्ञान पाए हो, जाओ जांच करो। जो तुझे संत महात्मा मिलता, विद्वान मिलता है, जांचो जिस ज्ञान को पाए हो। तुम्हारा ज्ञान सत्य, सर्वोच्च और संपूर्णता को लिए हुए है। तुम्हारे ज्ञान में सत्यता, परम सत्यता है, तुम्हारे ज्ञान में सर्वोच्चता है, तुम्हारे ज्ञान में संपूर्णता है। जाओ जांच करो देश दुनिया में। किसी का भी ज्ञान धरती पर है, वो देखना कि तेरे ज्ञान के अंदर ही का एक टुकड़ा है कि नहीं, एक अंश है कि नहीं। जिस किसी का भी धरती पर ज्ञान होगा, जिस किसी की जो भी जानकारियां होंगी, तेरे इस तत्व ज्ञान के अंतर्गत एक उसका अंश मात्र होगा।
क्या ऐसे ज्ञान की जरूरत उन बंधुओं को नहीं है? क्या उनको ऐसे शान शौकत की जरूरत नहीं है कि हम संसार में अपने आप को सत्यता से युक्त देखते हुए सर्वोच्चता और संपूर्णता से युक्त दिखलाई दे? आज इस संस्था के शिष्यों के सामने कोई भी गुरु वार्ता को तैयार हो जाए, कोई भी किसी भी गुरु का शिष्य वार्ता कर ले सामने आकर के, हमको रहने दे, किसी शिष्य को हम ज्ञानी को बैठा दे रहे, उसी से बात कर ले। भारती का कोई गुरु नहीं है जो इस संस्था के शिष्यों से बात कर ले। ये क्षमता शक्ति कहां से आया? तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान क्या है? परमात्मा परमेश्वर खुदागाड भगवान का साक्षात अपना निज विधान है, साक्षात अपना निज विधान है। उसके सामने कौन ठहरेगा? कौन ठहरेगा ब्रह्मांड का? कोई नहीं, कोई भी नहीं। ये कथनी नहीं है। आप जिस किसी की जो भी साधना करते हैं, जो भी जप तप करते हैं, जो भी व्रत नियम करते हैं, जो भी साधना करते हैं, एक बार जानकर तो देखिए कि वो सब इसमें अंशवत है कि नहीं, वो सब इसका अंश है कि नहीं। हमारा ये कहने का मतलब इन गुरुओं का नाम लेकर के, ये कहने का मतलब आप शिष्य जनों को बार बार कह रहा हूं, नीचा दिखाना नहीं है। आप बंधुजनों को प्रेरित करके सच्चाई से वाकिफ कराना है, सच्चाई से आपको जानकार बनाना है। आप ईमान सच्चाई से दुर्भावनाओं को निकाल फेंकिए अपने से बाहर। धर्म दुर्भावना पालने को नहीं सिखाता है। धर्म किसी के प्रति दुर्भावित होने को नहीं सिखाता है। धर्म सद्भावी होना सिखलाता है। हम किसी दुर्भावना के अंतर्गत होकर के किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, जनमानस के समक्ष एक सच्चाई को रख रहे हैं। हम किसी दुर्भावना के अंतर्गत किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, किसी पर गलत झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सद्भावना के अंतर्गत सच्चाई को रख रहे हैं। और जिस किसी गुरुजन के जो भी शिष्य जन है, जो भी शिष्य जन है, उनको मिल बैठ करके सद्भावना पूर्वक इस सच्चाई को जानने समझने का, देखने परखने पहचानने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण जी ने भी ऐसा कहा था। सारी दुनिया, सारी सृष्टि जो है दो भागों में, दो में, जड़ और चेतन में पड़ी हुई है, लेकिन मेरे पास तीन है, तीन है, तीन। जो मेरे आश्रित रहेगा, जो मेरे शरण में रहेगा, वो तीन पाएगा। तीन कौन कौन? तीन। ते विदुः तद ब्रह्म, ते विदुः तद ब्रह्म। वे लोग जो मेरे आश्रित रहेंगे, जो मेरे शरण में रहेंगे, वो उस ब्रह्म को भी जानेंगे, वे उस ब्रह्म को भी जानेंगे, देखेंगे। कृत सनम अध्यात्मम, अध्यात्मम नहीं, मात्र अध्यात्मम नहीं, कृत सनम अध्यात्मम। कौन है ब्रह्मांड में गुरु जी जो कृत सनम अध्यात्मम बताएंगे? कृत समम अध्यात्मम बताएंगे। कृत समम मतलब संपूर्ण, आदि अंत सहित। कौन है जिसके पास आदि अंत सहित अध्यात्म है? शंकर जी जो अध्यात्म के प्रणेता है, उनके पास आत्मा का तो आदि अंत है ही नहीं है। ये गुरु जी लोग कहां से आदि अंत ले आ लेंगे? बस ये मूलाधार से शुरू किए, आ गया चक्र,
बोलने के लिए सहरसा तक आकर के इसी में होने रहने वाली क्रिया में उलझे हैं, अर्जे हैं। इससे आगे पीछे भी उनको कुछ मालूम है क्या? कोई साधक बताएगा कि मूलाधार नीचे, मूलाधार ऊपर, आगे चक्र तक तो पर आते ही हैं लोग। कुछ कह सकते हैं कि सहस्त्रार तक, चल भाई हम सहस्त्रार स्वीकार कर लिए। गुरु जी लोग आगे चक्र तक पहुंचाते, इससे आगे कोई गुरु नहीं पहुंचाता। मान लिए कि आपके गुरु जी सहस्त्रार तक पहुंचा दिए, तो ये मूलाधार से सहस्त्रार तक न पिंड ही में न, इस ब्रह्मांड वाले को क्यों नहीं जानते? ये सब गूलर के कीड़ा है, गूलर के। गूलर फल आप लोग जानते हैं ना, गूलर ही कहा जाता है, कुछ और गूलर के कीड़ा है ये सब। गूलर के कीड़ा हमको क्यों कहना पड़ा? जितने साधक है साधना वाले, जितने साधना वाले गूलर के कीड़ा जैसे हैं। भगवान की माया बड़ी विचित्र होती है, फंसने वाले का निकलना इतना आसान नहीं है। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है, एकमात्र इस ब्रह्मांड में केवल परमेश्वर ही है जो इस भवकूप में गिरे हुए जीव को निकाल सकता है, जो इस भव सागर में डूब उतरा रहे जीव को निकाल सकता है, जो इस भ्रम जाल माया जाल में फंसे हुए जीव को माया जाल काट कर निकाल सकता है। परमेश्वर के सिवाय इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई भी नहीं जो इस जीव को इस भवकूप भव सागर भ्रम जाल माया जाल से पार कर सके, रक्षा कर सके। आप बंधुओं से हम बार बार निवेदन करेंगे, ये समय जुग जुग पर एक बार आता है, जुग जुग पर एक बार आता है। परमेश्वर को इतना रोज रोज फुर्सत नहीं है एक ही धरती पर बने रहने के लिए। पूरे युग में एक बार भूमंडल पर आने का मौका लगता है, और उसमें जितने जीव उद्धार को प्राप्त हो, जो उद्धार को पावे, फिर वो चला जाएगा तो फिर लाखों करोड़ों जन्म तक आप सबके लिए वही तड़पन, वही नारकी यातनाएं, वही जन्म मरत दूसरा दुख हुई। सोचिए तो सही, ये सब करा करके ये मैं किस लिए धौंस दे रहा हूं? इस धौंस से मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा? आप जीव को परिवार से निकाल लूंगा, आप लोगों को परिवार से निकाल लूंगा। क्या आपका परिवार तोड़ना, आपके परिवार के तोड़ने से मेरे को कोई अलग से अतिरिक्त उपलब्धि हो जाएगी क्या? मैं परिवार तोड़ता भी तो नहीं, मैं तो एक परिवार बनाता हूं। आप एक ही परिवार के सदस्य थे, पूरी वसुधा भगवान के परिवार का ही सदस्य था, है, ये जनाने की कोशिश करता हूं। आपका परिवार तोड़ता नहीं हूं, आपको एक भव्य, एक परमेश्वर के परिवार का पात्र बनाने का प्रयास करता हूं। आप स्वयं सोचिए, जब परमेश्वर के परिवार के सदस्य आप हो जाएंगे तो फिर कुछ कमी रह ही जाएगी, कमी कुछ रह ही जाएगी। अभी आपके लिए जन्म मृत्यु रह ही जाएगा। जब परमेश्वर को जान देख परख पहचान करके जब परमेश्वर के शरण में रहने लगेंगे तो क्या दिखाई देगा कि सारा पुरुषार्थ, आप पुरुषार्थ सारा आपके साथ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों आपके साथ है। और जब आप गृहस्थ में है तो नीचे धर्म आधार भी गायब, और ऊपर मंजिल मोक्ष भी गायब। अर्थ और काम, अर्थ और काम दो लेकर के आप इस 84 का चक्कर काटने में लगे हैं। जो आपके जीवन का आधार धर्म था, जो जीवन का मंजिल मोक्ष था, आप त्याग दिए। इसी के लिए आपको मानव जीवन मिला था कि आप अपने जीवन को धर्म में रख करके ले चलिए। परमेश्वर ने और कुछ तो कहा नहीं, आप
अपने जीवन को जब धर्म में रख करके ले चलिएगा तो न झूठ, न फरेब, न चोरी, न बेईमानी, न लूट, न पाट, कोई कमी नहीं। सब सहजता पूर्वक आपका जीवन चलेगा। ईमान और से सच्चाई का जीवन आपको देखने को मिलेगा और मोक्ष रूपी मंजिल आपकी रिजर्व रहेगी। जीव को मोक्ष, जीवन को जस कीर्ति, ये रोटी कपड़ा मकान, साधन और सम्मान तो पीछे पीछे रहती है फिरती फिरती। ऐसा जीवन, भरा पूरा जीवन जीने जिलाने की व्यवस्था में ले चलने की बात कर रहा हूं। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, राम जी ने कहा था कि जो परलोक यहाँ सुख चाहू तो सुन मम वचन हृदय दृढ़ कहू। यदि आप परलोक भी जाना ना देखना चाहते हैं, उसका सुख ले पाना चाहते हैं और लोक का भी सुख पाना चाहते हैं, तो आपको ईश्वर, जीव ईश्वर परमेश्वर को जानते देखते हुए परमेश्वर के शरण में, धर्म में अपने को स्थापित कर देना चाहिए। जब धर्म में आप अपने को स्थित स्थापित कर देंगे तो आपका जीवन इतना भरा पूरा हो जाएगा। वाला जीवन आपको जीना चाहिए। तो किसी के हमारे एक सिद्धांत में, हमारे सिद्धांत में जो भगवत कृपा से हमको प्राप्त है, उसमें मानना कहीं कुछ नहीं है, जानना है। जानना है, हर स्तर पर जानना है, देखना है, देखना है और उसका जांच परख करना है। सत्य होने पर ही स्वीकार करना है, सत्य होने पर ही स्वीकार करना है। क्योंकि जिस समय आप सत्य के प्रति सुनिश्चित और सुस्पष्ट हो लेंगे, तब जाकर के आपको उस सत्य का सही सच्चा लाभ मिलना शुरू होगा, सही सच्चा लाभ मिलना शुरू होगा। हम हर किसी बंधु से कह रहे हैं, हर किसी बंधु से कह रहे हैं कि सत्य को जानिए, देखिए। बार बार रट रहा हूं, सैकड़ों बार हमने दोहराया होगा इस बात को इस 3 दिन में, और दोहराता भी रहूंगा 9 तारीख तक। इसमें पुनरावृत्ति दोष नहीं होगा। पुनरावृत्ति दोष कहां लागू होता है? इसको पुनरावृत्ति दोष नहीं कहा जाएगा, इसको पुनराभ्यास कहा जाएगा। ये पुनरावृत्ति दोष में नहीं होगा, बल्कि पुनराभ्यास होगा, जिससे आप इतना बिछुड़ चुके हैं, इतना बिछुड़ चुके हैं, इतना बिछुड़ चुके हैं कि आपके दिल दिमाग में इसके स्वीकारोक्ति की स्थिति ही पैदा नहीं हो रही है। ये सत्य भी हो सकता है। आप सब एक तरफ ये तो सोचते हैं कि जन्म जन्म मुन जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। जब तब करते करते मुनि जी लोग जो है जंगल में तपस्या करते करते शरीर को सिझाते सिझाते कितना जन्म बीत जाता है, राम कहने के लिए अंत में याद नहीं आता है। मात्र 7-8 दिन के सत्संग से जीव भी जानने देखने को मिल जाएगा, आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी जानने देखने को मिल जाएगा, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागार भगवान भी जानने देखने को मिल जाएगा। ये कैसे विश्वास हो? थोड़ी देर के लिए जैसे देश काल की परिस्थिति है, आपकी बात में हम सहमत हैं। यह 1 सप्ताह 8 दिन का समय परमेश्वर पाने के लिए कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, लेकिन सत्संग की महत्ता आप सबको मालूम नहीं है। आप सब तप को बहुत महत्व देते हैं, सत्संग की महत्ता आप सबको मालूम नहीं है। कथा नहीं है, ये प्रवचन नहीं है। भागवत कथा कहने आ रहे हैं, सब लिख रहे हैं भक्ति ज्ञान यज्ञ, भक्ति ज्ञान यज्ञ। न उसमें भक्ति है, न उसमें ज्ञान है।
वो तो एक कथा है, वो तो एक कथा है। कथा कह रहे हैं, दक्षिणा आ रहा है, लेकर जा रहे हैं। कैसी भक्ति, कैसा ज्ञान, ये कथा है। वो प्रवचन उसको कहते हैं जो किसी दूसरे के बोले हुए वचन को हम बोले। प्रोपसर्ग है, वचन शब्द है। प्रोपसर्ग है, वचन शब्द है। यानी दूसरे किसी का बोला हुआ, दूसरे किसी का कहा हुआ। हम रामायण के प्रकरण को लेकर के खूब झूमझाम करके यानी खूब झूमझाम कर वचन प्रवचन कर रहे हैं, ये सत्संग नहीं है। रामायण पर प्रवचन देना, व्याख्यान देना सत्संग नहीं है, प्रवचन है। गीता पर व्याख्यान देना सत्संग नहीं है, प्रवचन है। किसी भी ग्रंथ पर प्रवचन देना वो प्रवचन है, सत्संग नहीं है। सत्संग उसका नाम है जो सीधे परमेश्वर की तरफ से आता है, जो परम सत्य की तरफ से आता है। यदि ग्रंथों का उदाहरण पेश किया जाता है तो इसलिए नहीं कि उस ग्रंथ के ज्ञान से हम बोल रहे हैं, इसलिए कि ग्रंथ भी इसको प्रमाणित कर रहा है, ग्रंथ भी इसको स्वीकार कर रहा है, इसलिए ग्रंथों के प्रमाण को प्रस्तुत किया जाता है। सत्संग ग्रंथ का नहीं होता है, सत्संग परम ब्रह्म परमेश्वर का होता है। सत्संग परम ब्रह्म परमेश्वर का होता है। और सत्संग की क्षमता शक्ति, सत्संग का बड़े विचित्र है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। आ तुले न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। जो सुख लव सतसंग। क्या कह रहे हैं? तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि आप लोग तो नर्क स्वर्ग, स्वर्ग नर्क जानते होंगे, समझते होंगे। अपवर्ग भी एक होता है। ये नर्क स्वर्ग, स्वर्ग नर्क तो वर्ग हो गया, दो हो गया, वर्ग हो गया। इन दोनों से ऊपर भी एक स्थान है जो परम धाम अमर लोक है। जहन्नुम और जन्नत से भी ऊपर एक लोक है। जहन्नुम और जन्नत से भी ऊपर एक लोक है जो विहिष्ट है। हेल और हेवन से भी ऊपर एक लोक है जो पैराडाइज है, सुप्रीम एबोर्ड है। तो स्वर्ग यानी तात स्वर्ग, सुख का अंतिम रूप स्वर्ग को माना गया है। सुख का जो विषय वाला सुख है, विषय भोग से मिलने वाला जो सुख है, इसका अंतिम रूप किसको माना गया? स्वर्ग को। लेकिन आनंद चिदानंद सच्चिदानंद नहीं है स्वर्ग में। आनंद है जीव और जीवत्व की प्राप्ति में। चिदानंद है आत्मा ईश्वर ब्रह्म, नूर सोल स्पिरिट और इसकी प्राप्ति के अंतर्गत। सच्चिदानंद है परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागाढ़ भगवान और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागाढ़ भगवान की प्राप्ति के अंतर्गत। तो दुख, सुख, आनंद, चिदानंद, सच्चिदानंद, क्या इसमें से कोई हमारे बनाए भी शब्द है क्या? जब तक आप संसार है दुख में, शरीर है सुख में, जीव है आनंद में, आत्मा ईश्वर ब्रह्म है चिदानंद में, ब्रह्मानंद में, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म होता है सच्चिदानंद में। इन पांच में से कौन सा शब्द हमारा बनाया हुआ है कि आप इसको झूठ कह करके गलत काट देंगे? ये तो पहले से ग्रंथों में है।
अब आप इस 5 को अलग अलग जानने का कोशिश न करें, समझने का कोशिश न करें, घसीट दे। संसार सभा शरीर 2 तो देख रहे हैं, बहुत सहज मान्यता दे रहे हैं, लेकिन जीव आत्मा और परमात्मा, जीव ईश्वर और परमेश्वर, इन तीनों को रूह नूर और अल्लाह ताला, सेल्फ सोल एंड गॉड, इन तीनों को अलग अलग जो है नाम भी है, तीनों के जानने का विधान भी है, तीनों को देखने की अलग अलग आंखें भी हैं, तीनों के अलग अलग स्थान भी हैं, तीनों की अलग अलग उपलब्धियां भी हैं। अब उनको जानने का कोशिश न करें, देखने का कोशिश न करें और घसीट मार दें कि बस जीव आत्मा ही तो है, आत्मा जीव ही तो है, जो जीव है वो आत्मा है, आत्मा ही जीव है। घसीट ले गए जीव को आत्मा में और बस आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा आत्मा ही तो है, ईश्वर ही परमेश्वर है, परमेश्वर ईश्वर ही तो है। अब घसीट लाया परमात्मा परमेश्वर को भी आत्मा ही में। किसी भी गुरु जी के शिष्य, जिनके गुरु जी बड़े सामर्थ्यवान हो गए ना, क्या आत्मा से अलग भी कोई जानकारी दिए हैं? क्या है कोई बताने वाला? कुछ नहीं, न तो जीव की और न ऊपर परमात्मा की। जो गुरु जी लोग साधना वाले हैं, बस ज्योति, अब एगो ज्योति रट लिए, वही ज्योति ज्योति ज्योति। अरे भैया ज्योति ज्योति, आप अपना इष्ट अभिष्ट ज्योति बनाए हो, करते 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 किसी दिन एक झलक ज्योति, दिव्य ज्योति आ जाएगी, मस्त हो जाएगा, हमको तो ज्योति मिली है ज्योति। अरे हाँ, ज्योति से खेल खिलाया जाएगा बच्चों की तरह से। 14 तारीख को ना ज्योति अभिष्ट की तरह से ललायित तो नहीं हुआ जाएगा कि एक झलक मिल जाती। अरे ज्योति से तो, ज्योति तो आकर के बच्चों की तरह से खेल खेलेगी, खेल जब जैसा चाहा जाएगा खेल खेलेगी। सबको तो नहीं जिमा लेंगे, नमूना के लिए 2-3 व्यक्ति को कुछ दिखाएंगे। क्या जीव को भेजेंगे शिव सागर में, जा जा विष्णु जी से मिला, साक्षात विष्णु जी से, हंसते बोलते विष्णु जी से, हंसते बोलते विष्णु जी से जा मिला। कृष्ण जी से मिलाएंगे, कृष्ण जी से, गोलोक वाले हंसते बोलते कृष्ण जी से, लेकिन सबको नहीं, सबको नहीं, नमूना के लिए 2-3 को, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लग जाता है, 10-10 मिनट 15-15 मिनट लग जाता है भेजने और बुलाने में, भेजने और जाने में, आने में। कई जगह तो आना ही नहीं चाहते हैं सब वहां से। विराटनगर में तो भेजे जाने के लिए चले गए, सब वहां से लौट ही नहीं रहे थे। हमको लगा कि नहीं, ये तो बड़ा गजब कराएंगे, सब शरीर छूटेगी, कहेंगे जब नहीं लौटेगा तो शरीर छूटेगी, शरीर छूटेगी तो बड़ा गजब हो जाएगा। जब उन सो में एक को कहा गया कि भाग जल्दी, जाएगी नहीं तब यहां से फेंक दिया जाएगा, जल्दी जाओ वापस, तब जाकर के वापस आए। तो इस तरह से जो है, डरिएगा नहीं आप लोग। जो भेजता है ना वो बुलाना जानता है, जो भेजना जानता है ना वो बुलाना भी जानता है, वो बुला लेगा। तो इस तरह से जो है ये सब करके देखेंगे, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं होगा, कोई टोना टटका नहीं होगा, कोई मिसमरिज्म हिप्नोटिज्म नहीं होगा, वही गीता की पद्धति, अलग से कुछ नहीं। उपनिषद की पद्धति, आपके श्रीमद् भागवत महापुराण की पद्धति, अलग से कुछ नहीं। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज